हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। आज हमारे पास यहाँ पे ब्रदर का एक लेज़र प्रिंटर है और यहाँ पे आ रहा है सेल्फ डायग्नोस्टिक रीस्टार्ट विद इन 15 मिनट। ऐसा एरर जनरली इस प्रिंटर में आ जाता है। इसी प्रिंटर में नहीं, ब्रदर का कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर हो, चाहे आपका 7500D हो, 2640 हो, 2510 हो, बहुत सारे मॉडल जितने भी लेज़र प्रिंटर ब्रदर के होते हैं ना, लगभग इसी तरीके के होते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रिंटर होता है। इंटरनल जो इनका मैकेनिज़्म होता है वो भी लगभग सेम होता है, बस कार्ट्रिज नंबर थोड़ा इधर उधर होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कंप्लीट गाइड करूंगा आपको इसके सॉल्यूशन के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है और कैसे आप इस प्रिंटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रिंटर को खोलना हम सीख लेते हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि हो सकता है आप अभी तक HP का लेज़र जेट, कैनन का लेज़र जेट प्रिंटर बना रहे हों और ब्रदर का लेज़र जेट प्रिंटर आप पहली बार खोलने वाले हों, या आप मेरी वीडियो से सीखना चाह रहे हो। तो इसको प्रॉपर्ली पहले हम आपको खोलना सिखाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंटर को ऑफ करेंगे। ये एरर कंटिन्यू ऐसे आता रहेगा, आप कितनी बार भी इसे ऑन करें, ऑफ करें, ये सही होने वाला नहीं है। इसके जो प्रॉब्लम होती है फ्यूजर असेंबली से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी प्रकार की सप्लाई इसमें नहीं आ रही होगी या इसका हीटर सेक्शन का प्रॉब्लम होगा। अगर फ्यूजर असेंबली में किसी भी प्रकार की, चाहे थर्मोस्टेट या किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, तो ये एरर इसमें आ जाता है। आइए पूरे कंप्लीट सेक्शंस को हम खोलते हैं, दिखाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसका पावर केबल हम निकाल देते हैं। गाइस, इस प्रिंटर को खोलने के लिए सबसे पहले आप ये बैक पैनल इसका खोलेंगे, बैक डोर, और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पीछे इसके एक स्क्रू यहाँ पे लगी होती है। इस स्क्रू को खोलेंगे, एक स्क्रू ये निकल जाएगी एक साइड पैनल खोलने के लिए, और इसी तरीके से दूसरा स्क्रू हमें इधर खोलना होगा। और ये दो स्क्रू जब खुल जाएगा तो ये साइड पैनल हमारा इससे खुलता है। साइड पैनल खोलने के लिए इसको उठाएंगे, ये भी आगे करेंगे, और पेपर ट्रे को हम बाहर निकाल देंगे। पेपर ट्रे हम हटा देंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को भी हमें यहाँ छुड़ा देना होगा। यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है नीचे, ये सभी लॉक हमें इस तरह से हटाने होंगे। और पीछे देखेंगे तो बैक साइड में भी थोड़ा सा इसे उठाएंगे, यहाँ पे भी लॉक होता है, और इस तरह से हम लॉक को छुड़ाते हुए थोड़ा किनारे ले आएंगे, क्योंकि इसको नीचे की तरफ पुश करना है। या तो फिर पूरे जो इसका अंदर असेंबली है और ये भी कवर उठाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये निकालना आसान होगा, लेकिन पूरा खोलना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, इसीलिए केवल साइड पैनल हमें खोलना होता है। तो साइड पैनल खोलेंगे इसको निकालते हुए, और यहाँ पे आप चाहें तो चिमटी या जो भी चीज़ आप लगा दें, थोड़ा सा आसानी से खुल जाएगा। और नीचे की तरफ इसे धकेलेंगे तो ये पैनल आपका एक साइड का खुल जाएगा। और ये हमें लॉजिक सेक्शन इधर दिख गया, गियर असेंबली सेक्शन भी यहीं पे इसमें होता है। इस तरह से यहाँ पे ये इसके जो पिकअप के रिलेज होते हैं यहाँ लगे हुए हैं। और दूसरे साइड का पैनल खोलने के लिए भी, चूँकि हमने स्क्रू निकाल ही लिया है, तो इसको हमें खोलना है। और सेम यहाँ पे चिमटी लगाएंगे, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से। और आगे यहाँ पे भी आप देखेंगे लॉक है, इस लॉक को आप हटाएंगे, निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि कोई लॉक टूटे ना, क्योंकि लॉक एक बार टूट जाता है फिर उतना प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाता है प्रिंटर हमारा। तो इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिल जाता है, जो AC सेक्शन है, इधर से यहाँ पे DC सेक्शन हो जाता है। यहाँ से ये जो केबल दिख रही है सीधे आपको लॉजिक बोर्ड तक सप्लाई लेकर के जाती है, ये वाली केबल। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन इसमें लगा हुआ है, तो ताकि जो गर्मी होती है इसके अंदर उसे बाहर निकाला जा सके। ये फ्यूजर असेंबली की सप्लाई है। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें इसका कार्ट्रिज भी निकाल के बाहर ही रख देना चाहिए एहतियातन। इसको भी हमने इधर रख दिया। अब इसमें हमें चेक क्या करना होता है, बेसिकली सारी चीज़ें। नॉर्मली देखिए कई बार क्या होगा, ये जो केबल लगी हुई है, ये केबल से सप्लाई जाती है। इसके पीछे जो फ्यूजर असेंबली है, जो थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है, थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि हीटर जो इसका है, जो फ्यूजर असेंबली में हीटर लगा है, पेज को जो हीट कर रहा है,
प्रिंट होने के बाद उस हीटर में कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बताने के लिए लॉजिक बोर्ड तक ये सप्लाई आती है। कई बार क्या होता है, इस पे कार्बन हो जाता है यहाँ पे, इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और इसे हमें दोबारा से लगा देना चाहिए इस सेक्शन को। या हो सकता है यहाँ से केबल ख़राब हो गई हो, या कट गया हो, या चूहा घुस गया और काट दिया, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक चीज़ देख लेंगे आप। इसकी सप्लाई यहाँ पे पीछे एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ है जिसपे सेंसर भी बना हुआ है, जो डोर सेंसर और एग्जिट सेंसर उसमें दोनों साथ में होता है। उसके बाद ये सप्लाई चेक कर लेंगे। ये जो पीछे का ट्रे है, ये सब निकालने का तरीका प्रॉपर मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको प्रॉपरली खोलने के लिए आपको यहाँ पे ये पुश करना है, ये निकाल देना है, और इसी तरीके से इधर ये पुश करेंगे, ये चीज़ निकल आएगा। अब ये नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, ये बैक ट्रे निकालना होता है। ये ट्रे डुप्लेक्स ट्रे के नाम से जाना जाता है। डुप्लेक्स जब भी प्रिंटर प्रिंट करता है तो इसका यूज़ करता है वो, यहाँ पे पेपर को सेफ्टी करके फिर वापस रिटर्न करता है। और इस चीज़ को निकालने के लिए अभी आसानी से ये भी निकल जाएगा। इसके बाद का देखिए, ये जो निकालना है आपको, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ये तरफ खींचेंगे नीचे की तरफ, ये हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो लास्ट वाला ये ब्लू वाला पॉइंट बचा, इसको सिर्फ नीचे ऐसे खींच लेना है, ये पूरी तरीके से गिर जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पेपर सेंसर होता है। कभी कभी पेपर जाम जैसा एरर आ जाएगा आपके प्रिंटर में कि पेपर जाम हो गया, अंदर जाम रहेगा, तो उस कंडीशन में अगर पेपर आएगा इसको दबा के और अंदर कहीं भी पेपर फंस गया, कहीं रुक गया, तो ये एग्जिट सेंसर का भी काम करता है। पेपर को जब बाहर निकालता है तो उस टाइम पे भी ये सेंसर प्रिंटर के लॉजिक बोर्ड को बताता है कि भाई पेपर बाहर आ गया है, अब इसे निकल जाने दो पूरी तरीके से। तो ये एग्जिट सेंसर का भी काम करता है, और साथ में ये जो है सेम सेंसर डोर सेंसर का भी काम कर देता है। यानी कि जब पीछे का डोर खुल जाएगा तो वहाँ बताएगा बैक डोर ओपन, ऐसा एरर मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एग्जिट सेंसर, बैक डोर सेंसर एक ही में इसका होता है। ये स्पेशली एग्जिट सेंसर है, और यहीं से पेपर फोल्ड होकर के आगे डिलीवरी के लिए चला जाता है। ये फ्यूजर असेंबली के बाद, अगर आप 1005 HP का बना रहे होंगे तो उसमें भी देखते होंगे एग्जिट सेंसर लगा रहता है, उसका लीवर, लेकिन सेंसर उसी फ्यूजर असेंबली पे लगा रहता है। यहाँ पे सेंसर थोड़ा दूर ले जाके लगाया गया है, यहाँ ये लीवर कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये सेंसर के लिए है। बाकी यहाँ देखें तो ये प्रेशर रोलर हमें दिख गया। यहाँ पे कोई टेफ्लॉन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ब्रदर प्रिंटर में। इस तरीके का एक रॉड लगा होता है, रॉड के अंदर हीटर लगा हुआ है, वो हीटर हीट होता है, फिर ये रॉड हीट हो जाता है, और इसी के पावर से ये जो प्रेशर रोलर है इसमें हीट करते हुए चला आता है, और हमारा जो इंक है वो चिपक जाता है। तो भाई स्पेशली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ आपको। आप सोचेंगे सर आप हमें ये सिखाओ ना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसका, जो ये सेल्फ डायग्नोस्टिक बता रहा है, आप तो पूरा क्लास ले रहे हो। भाई मैं क्लास लेता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। अगर आपको सीखना है पूरे भारत से, कहीं से भी हो, किसी कोने से हो, नेपाल से हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, मेरे पास महीने में 2 बैच चलता है। मैं कंप्लीट बिल्कुल 0 लेवल पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। कोई भी पार्ट लगा है तो क्यों लगा है, क्या काम करता है, किस लिए है, उसके ना होने से क्या इफेक्ट आएगा, क्या एरर आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप हर एक एरर का सोल्यूशन केवल 10 दिन में कराता हूं, और 10 दिन में कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है। एक बात और, अगर आपके मन में डाउट है, नहीं यार 10 दिन में कैसे सीख जाएंगे, भाई तो हम आपसे पैसे कहाँ लेते हैं यार, पैसे लेते ही नहीं हैं। आप पहले आओ, सीखो, सीख करके जब सेटिस्फाइड हो जाओ, हाँ यार बहुत कुछ सिखा दिया हमें सर्वे सर ने, फिर आपको पेमेंट करना है। ऐसे हमारे पास पर्सेंट टाइम में भी ये क्लास ही चल रहा है, क्लास का ही ये वीडियो है। यहाँ पे हमारे पास क्लास के सभी लोग बैठे हुए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 साल से प्रिंटर का एक्सपीरियंस है, जिनको भारत के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो 10 साल से प्रिंटर बना रहे थे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अब जाकर के क्लियर हो गया है। क्यों भाई साहब? जी सर। कितने सालों से प्रिंटर बना रहे थे? 10 साल हो गया सर। 10 साल हो गया आपको बनाते हुए प्रिंटर। आपने लेजर, इंकजेट सारा बनाया? सारा। तो अभी यहाँ 10 साल से आप प्रिंटर बना रहे थे, उसके बाद आप यहाँ प्रिंटर का काम सीखने के लिए आए हैं, तो आपको मन में ऐसा नहीं है कि मैं तो 10 साल से प्रिंटर बना रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रिंटर बनाना जानता हूँ, क्या सिखाएंगे वो हमें? नहीं सर, आपका वीडियो जो देखते थे तो उसमें लगता था कि नहीं सर तो कुछ अलग ही सिखा रहे हैं, और 10 साल से भले बनाते थे सर, लेकिन हर बार वही फॉल्ट को बनाने में बहुत समय लगता था, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। तो लगा कि नहीं, सर के पास जाके सारा सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ट्रबल शूटिंग ईजी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, और जो मैं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला। अभी प्रिंटर आपके सामने कोई कस्टमर लेकर के आएगा, प्रिंटर देखते ही आपको पता चल जाएगा, मतलब ऑन करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा आपके पास डायग्नोसिस करने का कांसेप्ट आ जी सर, जी सर, जी सर, पहले ही पता हो जाएगा। पहले आप प्रिंटर बनाते थे तो आपको क्या करना पड़ता था?
क्या करना है, पहले तो सर खुजाते थे, उसके बाद खोलते थे। हाँ, उसके बाद खोलते थे, खोलने के बाद अब देखो जो भी प्रॉब्लम हो शुरू से देखो, बहुत समय जाता था सर। अब वो चीज़ नहीं है। अब तो बस बाहर से ही पता चल जाएगा कहाँ समस्या, और ये चीज़ हुआ है पॉसिबल आपके पास आके सर। अच्छा ये बताइए, आपने सभी इंकजेट प्रिंटर सीखा ना? जी सर, सभी HP, ब्रदर, एप्सन, कैनन सभी सीख लिया आपने। लेजर जेट प्रिंटर भी आपको सिखाया गया? जी सर। कॉन्सेप्ट सारा लेजर जेट का भी क्लियर हो गया है? जी सर। तो यहाँ पे भाई लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बहुत दिन से प्रिंटर बना रहे हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको भी एक प्रिंटर बनाने में ना घंटों लग जा रहे हैं फॉल्ट पकड़ने में, तो यार फटाफट ट्रेन का टिकट बुक करो और आ जाओ। आपका नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन हो, जहाँ से आप लखनऊ या गोरखपुर के लिए टिकट कर लो, टिकट का स्क्रीनशॉट केवल आप मुझे भेज दो, उससे आपका यहाँ पे सीट बुक हो जाएगा कि आपने अपना सीट कंफर्मेशन कर दिया है, या 1,000 रुपये का आप पेमेंट करके पहले अपना सीट कंफर्मेशन कर सकते हो। महीने में 2 बैच चलाता हूँ, पहला बैच 5 तारीख को, दूसरा बैच 20 तारीख को, 5 तारीख से 15 तारीख, दूसरा बैच 20 तारीख से 30 तारीख तक अप्रॉक्स। ऐसे ही हर महीने मेरा बैच चलता रहता है। 5 दिन का बीच में ब्रेक लेता हूँ मैं थोड़ा रेस्ट के लिए, बाकी दिन रात मिला करके खूब मेहनत करके आप सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आप सभी लोग सेटिस्फाइड हैं भाई? जी सब लोग सेटिस्फाइड है ना? किसी को कोई अभी भी फीस जमा किया ना आपने? नहीं जमा किया ना? जमा करेंगे कि नहीं जमा करेंगे? करेंगे। तो ऐसा टेंशन तो नहीं। अभी लेजर जेट का काम भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, इंकजेट का भी काम सिखा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ ना खुश होकर के लोग पैसे दें। बहरहाल यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए, सेल्फ डायग्नोस्टिक फॉर 15 मिनट, रीस्टार्ट इन 15 मिनट, या इसके साथ साथ कभी कभी एरर आ जाएगा कैन नॉट प्रिंट 01, अगर ये भी एरर आता है तो सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से आपको रिपेयर करना है। आइए देखते हैं इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो भाई हमने आपको सबसे पहले बताया कि ये वाली जो केबल है इसको देख लीजिए कहीं कटी तो नहीं है, या इसको निकाल के दोबारा लगा दीजिए, कार्बन इसका अगर कुछ हो तो वो साफ़ हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये 2 पिन लगे हुए हैं, इन दोनों पिनों को भी आपको निकाल के क्लीन करना है, साफ़ करना है, दोबारा से लगाना है। फ्यूज़र असेंबली भी एक बार खोल के देख लेंगे, शायद हीटर ख़राब हो गया हो, हीटर ना काम कर रहा हो, तो इसके लिए आप ऐसे भी चालू प्रिंटर में, मतलब ऐसे इतना सब कुछ खुलने के बाद भी इसे चला करके आप देख सकते हैं। इसको चलाने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंसर जब यहाँ काम करता है ना तभी ये चलता है, तो इस सेंसर को हम कोई पेपर वगैरह लगा करके यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने के बाद हम इसको बाईपास करने के लिए इसके बीच में, सेंसर के बीच कोई पेपर का टुकड़ा हम डाल देते हैं, तो ये बताएगा कि हाँ डोर बंद है, वरना चलेगा ही नहीं प्रिंटर। इसको हमने एक पेपर डाल दिया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पावर सप्लाई इसमें लगाएंगे, इस तरह से ये ऑन होगा। और अभी आप देखें यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही है, वरना यहाँ पे लेज़र जो होता है ना, इसका जो इसमें फ्यूज़र असेंबली होती है, फ्यूज़र असेंबली में हीटर जलता हुआ दिखाई देता है, वो में जलता हुआ दिखना चाहिए। अभी हीटर यहाँ पे जल नहीं रहा है, और नहीं जल रहा है, इसी वजह से इसमें एरर आ रहा है। तो एक बार हमें हीटर को खोलना है, उसके भी शायद कार्बन वगैरह हो, कुछ देखना है, या हीटर को चेक करना है, उसके बाद वापस इसमें हमें पैक कर देना है। तो अभी जलता हुआ नहीं दिख रहा है ना ये हीटर, इसी वजह से ये एरर इसमें दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को। तो इसे हम निकाल देंगे और अब इसको फ्यूज़र असेंबली को बाहर निकालेंगे। हीटर भी हमें चेक करना पड़ सकता है, तो इसको इस तरह से रख देंगे प्रिंटर को। और यहाँ पे ये स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलेंगे, और इधर भी साइड में स्क्रू लगी हुई है, इसको खोलेंगे। ये चीज़ हमें निकालना है, ये जो कवर इसका है, ये दोनों ऐसे कर देंगे। ये किस लिए लगा हुआ है, ये जो ग्रीन सा बटन है आपको दिख रहा है, ये केवल एक प्रेशर और इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाने के लिए होता है, कि ताकि कोई पेपर फंस जाए तो इसको ऐसे हटा करके आप पेपर को खींच लीजिए, इसीलिए बना होता है। अब इसको आसानी से आप ऐसे निकाल देंगे, ये बाहर इसको रख देंगे। अब ये जो हमने डोर बाईपास किया था, इसके बाद यहाँ पे फ्यूज़र के लिए भी 2 स्क्रू लगे होंगे, फ्यूज़र असेंबली खोलने के लिए। ये सभी प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, बर्दर के लेजर जेट प्रिंटर की, सभी में इसी सेम टेक्नोलॉजी, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। कभी डरे नहीं कि सर ने तो ये वाला मॉडल सिखाया। हम लोग भाई बनाते रहते हैं ना प्रिंटर, लेकिन कभी ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, बस बनता चला गया। तो इसको आप निकाल देंगे। ये यहाँ से देखें, ये फ्यूज़र असेंबली का जो सप्लाई है, इसको हटाएंगे, इसको बाहर करेंगे। हीटर की सप्लाई है ये उठा लेंगे इस चीज़ को ऐसे ही,
ये दोनों केबल, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे केबल लगे हुए हैं, ये थर्मोस्टेट के हैं। इसमें ये क्या बताता है कि हीटर का कंडीशन बताता है कि क्या हीट हो रहा है, कितना हीट हो रहा है, वो मदरबोर्ड को, इसके लॉजिक बोर्ड को बताता है। तो ये अपना फ्यूज़र असेंबलीज का है। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपको हम दिखाएं, जो हीटर लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट, वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये चीज़ आप दिखाने की कोशिश करें। इसके अंदर ये हीटर लगा हुआ है। इसको आपको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट रख करके और दूसरा इस साइड में रख करके। ये सही होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये अगर जला होता तो ये काला हो जाता है, यहाँ पे दिख जाता। अब ये जला नहीं है, हो सकता है यहाँ से सप्लाई छोड़ रही हो या इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो ऐसा हो सकता है। इसको हम फिट करेंगे और संभवतः ये चल जाएगा। बाकी प्रेशर अच्छे से काम कर रहा है। कभी पेपर जाम का जैसा एरर आ रहा हो, यहाँ पे पेपर आके फंस जा रहा हो, तो भी आप इन सब चीज़ों का सर्विस कर सकते हैं। इसमें जो थर्मोस्टेट होता है, ये जो दोनों सप्लाई गई हुई है, ये क्या बताता है कि इसमें हीटर में कितना हीट हो गया है। ये मदरबोर्ड को ये मैसेज जाता है, लॉजिक बोर्ड को, इसके प्रिंटर के, कि ये प्रॉपर हीट हो चुका है। अब आप रेडी का मैसेज दे दीजिए और प्रिंट करने का कमांड एक्सेप्ट करिए, तभी प्रिंटर कमांड एक्सेप्ट करता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 सप्लाई के लिए है, दोनों तरफ से ये सप्लाई इसमें गया हुआ है। और थर्मोस्टेट का जो सप्लाई है वो ये है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ गया हुआ, एक वायर यहाँ। ये दोनों का टेम्परेचर यहाँ से ये निकाल के बताता है, यहाँ से ये बताता है टेम्परेचर नीचे। और ये बीच में कनेक्टर है, इसमें जो एलिमेंट लगे हुए हैं, ये ऐसे 2 साइड में, बीच से दोनों को कनेक्शन जा रहा है इसमें। तो इस तरह से आप इसको सीरीज में भी चेक कर सकते हैं। इसे हम वापस पैक कर देंगे। और अगर फाइनली नहीं ही सॉल्व कर पा रहे हैं आप, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ डायग्नोस्टिक वाली, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अभी पूरी फ्यूज़र असेंबली भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूज़र असेंबली कोई बहुत महंगी नहीं आती है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं और फिर प्रिंटर रेडी हो जाएगा। तो ये इसका फ्यूज़र यूनिट है। हाँ, ये जला हुआ दिख नहीं रहा है, तो संभवतः यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसे वापस पैक करता हूँ और आपको पैक करने का प्रॉपर तरीका बताता हूँ। हाँ, जब भी आपके प्रिंटर में ये सारी प्रॉब्लम आए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को खोलना है, सर्विस करना है। यहाँ पे देख लेना है आपको कि इसमें ऐसा तो नहीं कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ से गड़बड़ है, या कोई केबल वगैरह जल गया है, या यहाँ से सप्लाई नहीं आउटपुट हो रही है, तो भी आपके प्रिंटर में सेल्फ डायग्नोस्टिक का ही प्रॉब्लम आएगा। फिर आपको ये पावर सप्लाई चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि पावर सप्लाई को फिर यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई नहीं आ पा रहा होगा। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं इनमें, इन सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। मैं वापस इसे पैक करता हूँ और मुझे लगता है कनेक्टिविटी से रिलेटेड ही कोई इशू रहा होगा। एक बार पैक करके इसे देखेंगे, नहीं होता है फिर पावर सप्लाई इत्यादि हम लोग चेक करेंगे। तो इसे पैक करने के लिए, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको। ये सिरा जो है ना, इसको पहले आप नीचे की तरफ डालेंगे और यहाँ पे कमलेश भाई दिखाएं, ये जो पॉइंट है इसमें जाके इसको बैठा देना है। ये इधर बैठ जाएगा, फिर इस तरह ये बैठ जाएगा कंप्लीट। और स्क्रू आपको लगा देना है यहाँ पे। इसको लगाने के बाद ये जो फ्यूज़ इसके हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई जाती है, इसको खोल लेंगे इस तरह से। इसका कनेक्शन भूलेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से इसको भी कर देंगे। देख लेंगे कि कोई केबल कटा या ढीला ना हो, पकड़ रहा है या नहीं। उसके बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर इसको लेना है आपको, कवर को। ये जब पेपर आउटपुट कर रहा होता है उस टाइम पे ये रोलर सपोर्ट करता है। तो इसे लगाने के लिए आपको इस तरह से डालना है इसको। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले इसको आप डालें, इससे पहले ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है इसको नीचे की तरफ कर लेंगे तो थोड़ा आसानी से ये चला जाएगा। फिर इसको दबा करके इस तरह से ये दोनों फिट हो जाएंगे और इसको भी टाइट कर देंगे।
ये दोनों कंप्लीट लग जाएगा। डोर को इसको दोनों क्लोज कर देंगे। डोर एक बार हम फिर से बाईपास करेंगे इसका, यहाँ पे एक ये पेपर का टुकड़ा डाल के, और अब इसे हम ऑन करेंगे। अभी यहाँ देखेंगे, अभी भी एरर यहाँ पे सेल्फ डायग्नोस्टिक करके ही आएगा, लेकिन पहले क्या होता था, इसे हम कई बार वेट करते थे, उसके बाद भी यही कंटिन्यू आता था। एक बार 15 मिनट वेट किया, दोबारा 15 मिनट वेट किया, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। वेट करने के बाद फाइनली ये प्रिंटर रिजॉल्व हो सकता है। एक बार जो इसमें टाइमिंग फीड की गई है, एक प्रोग्रामिंग है इसकी, उतना देर तक हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो देखेंगे वो लाइट जल रही है पीछे या नहीं, यानी कि जो हीटर है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, वो हमें देखना होगा। इसके पहले मैं इस चीज़ को करके 2-3 बार चेक कर चुका था, नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसे खोला और सोचा आप लोगों को भी सिखाएं और बताएं। ये केबल प्रॉपरली, ये जो केबल कनेक्ट है, यही केबल उस पार जहाँ पे हमने ये दोनों सेंसर के केबल लगाए हैं, थर्मोस्टेट सेंसर के, इसी में वो सप्लाई आई हुई है। तो इन्हीं की वजह से, या हीटर ख़राब होने की वजह से, या ये पावर सप्लाई अगर इसमें नहीं आएगा, इन्हीं सभी कारणों से ये प्रॉब्लम आता है। चाहे कैन नॉट प्रिंट 01 आ जाए या सेल्फ डायग्नोस्टिक फॉर 15 मिनट आ जाए, यही सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। और फाइनली थोड़ी देर हम वेट करेंगे, इसको ऐसे ही चलने देंगे। यहाँ पे करीब 5-6 मिनट हमें वेट करना होगा, वेट कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखेंगे ये मैसेज हट गया है, और यहाँ देखें कमलेश जी, अभी देखिए यहाँ पे जल रहा है, तो ये इस समय हीट हो रहा होगा। अब इसे छुएंगे तो गर्म हो रहा है, तो अगर ये गर्म होता है ये इसका हीटिंग रॉड, तो यानी कि सही हो चुका है। और कई बार ऐसा भी होगा गाइस कि आपका जो प्रिंटर होगा वो ऑफ कर देंगे, अंदर मान लो कुछ भी कहीं पे कुछ दिक्कत था, सेल्फ डायग्नोस्टिक में चला गया, तो उसे छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। हो सकता है कि वो खुद से स्टार्ट हो जाए, लेकिन एक बार इसमें तो मैं 2-3 बार इसको ये चीज़ करके देखा, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर हमने इसको खोला तो किसी सप्लाई में कुछ दिक्कत रही होगी, कहीं कार्बन ले रखा होगा, सारा मैंने दोबारा से कनेक्ट करके लगाया है। अगर इसका हीटिंग जो एलिमेंट था, अगर वो भी जला हुआ होता, फूका हुआ होता, तो वो बदलना ही पड़ता, तब भी ये सेम एरर ही हमें मिलता। थर्मोस्टेट से प्रॉब्लम होता, तब भी सेम एरर हमें मिलता। मतलब पूरी सीरीज हमें इसकी चेक करनी पड़ती है। इस एरर में कैन नॉट प्रिंट 01 एरर आ रहा हो या ये एरर आ रहा हो, एक ही बात है। तो ये कुल मिला करके अभी आप देखें तो यहाँ पे नो टोनर का मैसेज आ गया है। नो टोनर मैसेज मतलब इसमें कार्ट्रिज नहीं लगा है। कई बार कार्ट्रिज लगाने पर भी नो टोनर का एरर मैसेज आएगा, तो फिर हम इसे कहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार कैन नॉट स्कैन या स्कैन अनेबल का मैसेज आएगा, स्कैनर प्रॉब्लम है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार आपको 003 कैन नॉट प्रिंट 003 एरर आएगा, कैन नॉट प्रिंट 002 एरर आएगा। ऐसे बहुत सारे इसके एरर हैं। तो गाइज इस तरीके से कंप्लीट पूरे एरर की लिस्ट है। हर एक एरर क्लास में हम एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ सबको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करने का भरपूर मौका देते हैं। सबको प्रैक्टिकल के लिए प्रिंटर मिलता है नहीं मिलता है भाई आप लोगों को? मिलता है। प्रिंटर प्रैक्टिकल के लिए आप लोग खुद खोलते बनाते हो, कोई टेंशन तो नहीं है। तो अभी नो टोनर बता रहा है। नो टोनर मतलब इसमें कार्ट्रिज लगाएंगे तो ये यस टोनर मतलब टोनर इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये लगा दिया, फिर से प्लीज़ वेट किया, और एक बार ये फिर हीट करेगा, क्योंकि जितनी बार ये ऑफ ऑन होगा या रेडी के लिए हम मैसेज डालेंगे ये हीट होगा। क्योंकि ये जब हीट हो जाता है, लॉजिक बोर्ड को बता देता है कि भाई कंप्लीट मतलब काम भर की हीटिंग हो गई है, तभी लॉजिक बोर्ड यहाँ पे रेडी का मैसेज देता है। यानी कि ये जो कॉपी का मैसेज आ गया ना, कॉपी 01, भाई अब मैं रेडी हूँ, अब इसे छापा जा सकता है। अब अगर इसमें हम पेपर लगा देंगे, इसमें एक चीज़ हम आपको बताएं, इसका जो ये वाला पेपर ट्रे है, इस पेपर ट्रे का कोई सेंसर नहीं होता है यहाँ पे कि ये लगा है या नहीं लगा है बताए। इसमें कोई सेंसर पेपर ट्रे का नहीं है, वरना इसके लिए बता था कि ट्रे लगाओ। अभी इसमें लगा दिया, लेकिन पीछे हमने कोई चीज़ यहाँ पे देखें, पीछे के सामान अभी हमने इसमें नहीं लगाया है। तो जैसे ही हम इसमें कमांड देंगे छापने के लिए, तो कुछ एरर हमें दे देगा। अभी मान लो हम यहाँ से मेनू में जा करके, यहाँ पे मेनू में जाएंगे और
प्रिंटर में आकर के टेस्ट प्रिंट पे स्टार्ट करके ओके करेंगे। अब मान लो एक प्रिंट यहाँ से जो भी इसमें पेपर, ये ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर है, इसको ले जाएगा, उठाएगा, ले गया, लेकिन यहाँ ला करके ये देखिए यहाँ ला करके जाम कर दिया। क्यों जाम कर दिया भाई? क्योंकि इसको एग्जिट सेंसर नहीं मिल रहा है और इस टाइम पे ये एक एरर मैसेज शो करेगा हमें, जाम इनसाइड। तो इस एरर का भी हम आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर सेल्फ डायग्नोस्टिक आएगा तो, या ये भी एरर आ गया तो आपको पेपर सेंसर वगैरह देखना है, जो बैक एग्जिट सेंसर है 1 इंच निकल करके बाहर अगर जाम हो जाता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेज़र प्रिंटर का यही। तो आप समझ गए होंगे। प्रिंट अगर ये सब कुछ हम लगा देंगे तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, प्रिंटर रिपेयरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फटाफट आप टिकट बुक करिए, हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करिए। ये जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरू से अभी तक आपको चलता हुआ दिखाई देता है बारी बारी, इस नंबर पे आप हमें कॉल, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट गाइड मिल जाएगा, क्या है कैसे है, सारी सुविधाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मिलूंगा फिर किसी अपडेटेड और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।